अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने अपने चैलेंज का डे 6 कवर करना है, जो कि बेसिकली है ग्रेड लेआउट पे। वैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, काफ़ी लोग इसके बारे में पता होगा और हो सकता है कुछ को ना पता हो। सो बेसिकली टॉपिक उनके लिए जिनको नहीं पता इस बारे में, या लोग हो सकता है आपको पता हो लेकिन आपको ना पता हो कि किस किस किस्म की लेआउट हो सकती है। तो ग्रेड लेआउट बेसिकली होती क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को अपनी फीड के ऊपर लगाने का इरादा किया है, उनकी विजुअल अरेंजमेंट आप किस तरीके से करेंगे, उन्हें किस तरीके से लगाएंगे, ये सब आप एक लेआउट के ज़रिए डिसाइड करते हैं। लेआउट आपको अपनी पहले से प्लान करनी पड़ती है ताकि आपकी जो फीड है वो क्लीन लगे, एस्थेटिक लगे और वो थोड़ी मैसी और अनप्रोफेशनल ना लगे। इसीलिए आपको अपने ग्रिड लेआउट जो है वो पहले से ही प्लान कर लेनी चाहिए। ये कुछ लेआउट्स हैं। अभी किस तरह के, एक है 3 रिपीट लेआउट, 4 रिपीट लेआउट। इसमें बेसिकली आपके कलर्स होते हैं। अब आपने किस तरीके से अपने ग्रिड को रखना है वो आपके ऊपर। ज़्यादातर लोग जो है वो चेक बॉक्स वाली ग्रिड को फॉलो कर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने वही यूज़ करनी है। अपनी ग्रिड को थोड़ा यूनिक बनाएं और कोई दूसरी तरीके का यूज़ करें। जब आप दूसरी तरीके का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि शुरू के 1-2 हफ्ते वो आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि पोस्टिंग स्टार्ट की है। लेकिन जब आप 2-3 महीने उस लेआउट को लेके चलेंगे तो वो भी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए नए स्टाइल, आप नए लेआउट के स्टाइल ट्राई करें। इस टॉपिक को रखने का मकसद ये कि आप नए जो स्टाइल्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करें। उनकी प्रीव्यू में पहले से बना के देखें। अगर आपको लग रहा है नहीं अच्छी लगी, अगर आपको नहीं अच्छी लगती, आपको लगता है कि चेकर्ड बॉक्स सबसे बेस्ट है, तो फिर आप उसी दर से चलते हैं उसमें। तो जब आप एक लेआउट को यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी एक आइडेंटिटी सी बन जाती है। ये कुछ लेआउट्स हैं। अभी किस तरह के, एक है 3 रिपीट लेआउट, 4 रिपीट लेआउट। इसमें बेसिकली आपके कलर्स होते हैं। अब आपने किस तरीके से अपनी ग्रिड को रखना है वो आपके ऊपर है। ज़्यादातर लोग जो है वो चेक बॉक्स वाली ग्रिड को फॉलो कर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने वही यूज़ करनी है। अपनी ग्रिड को थोड़ा यूनिक बनाएं और कोई दूसरी तरीके का यूज़ करें। जब आप दूसरी तरीके का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि शुरू के 1-2 हफ्ते वो आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि पोस्टिंग स्टार्ट की है। लेकिन जब आप 2-3 महीने उस लेआउट को लेके चलेंगे तो वो भी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए नए स्टाइल, आप नए लेआउट के स्टाइल ट्राई करें। इस टॉपिक को रखने का मकसद ये कि आप नए जो स्टाइल्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करें। उनकी प्रीव्यू में पहले से बना के देख लें। अगर आपको लग रहा है नहीं अच्छी लगी, अगर आपको नहीं अच्छी लगती, आपको लगता है कि चेकर बॉक्स सबसे बेस्ट है, तो फिर आप उसकी तरफ से चलें। अब मैंने अपने पेज पे कभी भी चेकर बॉक्स यूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा ये 3 रिपीट वाला यूज़ किया है। मुझे लगता है चेकर बॉक्स सब यूज़ करते हैं तो कुछ यूनिक होना चाहिए। इसीलिए आप भी अपने स्टाइल के मुताबिक भी कुछ यूनिक ट्राई कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने चेकर बॉक्स वाला स्टाइल ही यूज़ करना है। अब जब आपने इसे बनाना है तो किस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आपने ऐसी लेआउट करनी है जो आपके स्टाइल के मुताबिक हो। फिर आपने उसे एडवांस में प्रीव्यू ऐप में रख कर देख लेना है कि वो कैसी दिख रही है, वो ठीक तो दिख रही है या नहीं, उसमें कुछ मैस तो नहीं आ रहा, कुछ ख़राब तो नहीं लग रहा। तो ये सब आपने प्रीव्यू ऐप में पहले ही कर लिया। इससे ये भी होगा कि आप जब पहले से प्लान कर लेंगे तो आपसे कभी भी अपनी फीड की ग्रिड जो है वो मिस नहीं होगी। आपको पता होगा कौन से के बाद कौन सा कलर पोस्ट करना है। इससे आपकी कलर में, टाइपोग्राफी में, आपके स्टाइल में, आपकी रेंटिंग में, सब में कंसिस्टेंसी आती है। और इसी तरीके से अगर आप इन्हीं चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलेंगे तभी इसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। आपने कलर्स भी एक ही जो पैलेट बनाई है वही यूज़ करनी है। फ़ोन एटलीस्ट 3 मंथ्स दें अपनी हर चीज़ को ट्राई करने। हर चीज़ को 3 मंथ दें ताकि उसका एक लुक आपको समझ आने लगे। उससे पहले आप किसी भी चीज़ को मत छोड़ें। अब डोंट्स क्या हैं कि आपने बगैर प्लान किए कुछ भी नहीं पोस्ट करना। ऐसा नहीं आपने पिंटरेस्ट से ग्रिड देखी और बस अपने दिमाग में सेट कर लिया और उसके मुताबिक आप पोस्टिंग करने लगे। नहीं, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। पहले आप एक ऐप में जाके उसे प्लान करें, उसके बाद देखें वो अच्छी लग रही है, क्लीन लग रही है या नहीं, और उसके बाद पोस्टिंग स्टार्ट करें। रैंडम कलर्स को नहीं चेस करना। अपनी कलर किट, अपने फ़ॉन्ट किट को ही लेके चलना है इसके अंदर भी। और प्लानिंग करते हुए कभी भी अपनी वेब वाइब्स को, ब्रांड वाइब्स को, आइडेंटिटी को, पर्सनैलिटी को नहीं भूलना।
हमारे स्टार्ट से लेके एंड तक जो चीज़ थी वो अपनी पर्सनल ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी बनाना थी। तो जब तक आपने इस पे काम करना है तब तक अपनी वाइब्स, आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी सब पर काम करना है और सबको ध्यान में रखना है। अब आपका क्या टास्क है? आपका ये टास्क है कि आपने अपने लिए ग्रेट लेआउट बनानी है, उसे प्रीव्यू में डाल के देखना है वो कैसी लग रही है, वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और बस इतना ही। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था, बहुत बेसिक सा था। होप सो आपको समझ आया होगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।